आज बेसिक ग्रामर के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे अग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट के बारे में हमने बात की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो ऑलवेज सब्जेक्ट को देखकर ही हम वर्ब को हमें लगाना चाहिए। कभी कभी कोई सेंटेंस ऐसा आ जाता है जिसमें ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसको हम सब्जेक्ट समझ लेते हैं। जैसे अगर मैंने बोला द नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट ग्रेट। अब यहाँ पे वर मैंने लगा दिया क्योंकि बात हमने सोचा कि जो ऑब्जेक्ट है नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स, इसको मैंने सब्जेक्ट समझ लिया, जबकि हमारा सब्जेक्ट द नेचर है तो इसके अकॉर्डिंगली वर्ब इज़ होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। ऑफ द स्टूडेंट्स के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ऑफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन ऑलवेज अपने बाद एक ऑब्जेक्ट को लेती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ प्लूरल होने पर भी हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे क्योंकि हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब लगाना होता है। नेक्स्ट थिंग, कुछ सब्जेक्ट जो है वो पेयर में आते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज़ ड्यू टू द मून, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, राइज एंड फॉल, यहाँ एंड से राइज एंड फॉल जो जुड़ा हुआ है वो एक का हमें जो है आइडिया देता है। एक चीज़ राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, इसके साथ इज़ लगेगा, भले ही ये दो मतलब नाउन है और जुड़ा हुआ है एंड से, लेकिन हम इसके साथ इज़ लगाएंगे। जैसे मैंने बोला कि ब्रेड एंड बटर इज़ माई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रेड एंड बटर, उसको दो नाउन को मैंने एंड से जोड़ा, लेकिन फिर भी ये हमें वन का सजेशन दे रहा है, आइडिया दे रहा है, तो इसके लिए हम इसके साथ ही इज़ लगाएंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें हमें बहुत ध्यान रखना है और मेनली हमें ध्यान देना है सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट हमारा क्या है और उसी के अकॉर्डिंगली हमको वर्ब भी लगाना